मेरे जेई नीट के प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में जहां मैंने आपको कंप्लीट करवाया था डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल और करवाया था आपको जेई एडवांस, जेई मेंस एंड नीट के प्यारे क्वेश्चंस, वहीं पे आज हम लोग डील करने वाले हैं पैकिंग इन सॉलिड से। सो लास्ट क्लास में जहां पे डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, जो इजीएस्ट फॉर्मूला ऑफ इंटायर 12th केमिस्ट्री, जो कि था D इज इक्वल्स टू mz अपॉन n इंटू ए क्यूब, और वहीं पे उसको कंटिन्यूटी में आगे चल के सीखते हैं पैकिंग। तो देखो पैकिंग का मीनिंग क्या है। बेसिकली पैकिंग जो बेसिकली क्रिस्टल्स होते हैं हमारे, उसके अंदर एटम जो होते हैं वो लीनियरली पैक होके 2D प्लेन बनाएंगे। 2D प्लेन के बाद में प्लेन ऊपर प्लेन मिलके एक 3D क्रिस्टल का निर्माण होगा, एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी। तो यहां पे ये 12th केमिस्ट्री का टॉपिक है, चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट, पैकिंग इन सॉलिड इज द टॉपिक। और स्टार्ट कर देते हैं इसको विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि क्लोज पैकिंग भाई साहब है क्या। तो क्लोज पैकिंग का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसे टाइप की स्पेशल पैकिंग जिसके अंदर ये पार्टिकल जो थे, देखिए सॉलिड है, अब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि इजीली मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि पैकिंग जो है क्लोज पैकिंग है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के टच में है। गेटिंग मी, यानी इन्होंने एक ऐसी कोशिश की है कि मिनिमम जो है स्पेस है वो बेसिकली अवेलेबल रहे एम्प्टी। देखिए कितना मिनिमम एम्प्टी रहेगा, और बाकी मेजोरिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई रहेगा बाय द पार्टिकल्स इटसेल्फ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है कि कितने टाइप की क्लोज पैकिंग हो सकती है। चलो भाई साहब, ये मतलब ओवरऑल पूरा चैप्टर का सार है, इस पूरे लेक्चर की बेसिकली समरी है कि करना क्या क्या है कवर। तो टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में आती है, सबसे पहला था क्लोज पैकिंग इन 1D, एक डायमेंशन के अंदर 1D के अंदर कितना क्लोज पैकिंग रहता है, कैसे होता है वो सीखेंगे। नंबर 2 है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, जिसके अंदर फर्दर 2 टाइप पढ़ेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नंबर 3 में पढ़ेंगे हम लोग 3 डायमेंशन के अंदर। तो 3 डायमेंशन के अंदर धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे कि 3D पैकिंग कैसे बन सकती है बाय 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, 2D हेक्सागोनल पैकिंग से, और 2D हेक्सागोनल पैकिंग से भी 2 चीजें अलग निकल के आएंगी जिन्हें हमें इसमें कवर करना है। इसी के साथ हम लोग कवर भी करने वाले हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मजेदार कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट। क्लोज पैकिंग इन 1D का मीनिंग क्या है। देखो क्लोज पैकिंग इन 1D का मीनिंग है कि आप एक लाइन से पार्टिकल्स को लाइन में अरेंज कर लो। देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर्स इन 1D एंड दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर। चाहे लाइन से देखो, चाहे इधर से देखो, चाहे ऊपर से देखो, चाहे नीचे देखो, पार्टिकल्स को अरेंज करने का एक ही तरीका है, लेफ्ट से राइट में लिख दो बस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो गाइस कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ये देखिए। अब इस पार्टिकल के डायरेक्टली टच में कितने पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, तो यही हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, कि कितने नेबरिंग पार्टिकल्स हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द मिनिमम डिस्टेंस टू इट। इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे देखेंगे हम लोग कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। सो दिस इज टू अरेंज देम इन अ रो टचिंग ईच अदर। So the only way of arranging these particles is this, in which we will be finding that the coordination number comes out to be 2. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जानने के लिए कि भाई साहब 2 डायमेंशन में कैसे पैकिंग होती है। क्लोज पैकिंग इन 2D, हाउ डज इट occur? 2 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग और प्लेसिंग द रो ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स। This can be done using 2 different ways. What are these 2 different ways? इसका कहने का मीनिंग है कि अगर हम लोग लीनियर हमारा अरेंजमेंट था, अगर लीनियर को हम लोग अरेंज कर देते हैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, तो बन जाता है 2 डायमेंशनल पैकिंग। लेकिन इस तरह की पैकिंग के भी 2 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग? अगर आपने एक पर्टिकुलर लाइन को, अगर आपने एक पर्टिकुलर जो लाइन है, एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ में बिल्कुल सिमिलर तरीके से रख दिया, ये देखिए, और सेम पैटर्न जो होगा वो इस तरह से भी वेरी कर रहा है, ये देखिए, इजंट इट द सेम पैटर्न, ये देखिए। तो यहां से जो बनने वाला एक यूनिट सेल होगा, या बोल सकते हैं आप लोग जो 2 डायमेंशन में एक यूनिट सेल बनेगा, अगर मान लीजिए मैं इन चारों को कंसीडर करता हूं, तो इसे हम लोग नाम देंगे कि ये एक बेसिकली स्क्वायर पैकिंग। ये देखिए, ये पैकिंग कैसी दिखाई दे रही है आपको, ये पैकिंग एक स्क्वायर पैकिंग, एक स्क्वायर बन रहा है। और इस स्क्वायर के अंदर ये देखिए, इसके अंदर दिया हुआ है कि द स्फीयर, okay, the second row may be placed in contact with the first one such that the sphere of the second one are exactly above the one that of first one। मतलब exactly similar pattern है। ये देखिए, अगर मैं बोलूं इस लाइन को A और दूसरी वाली लाइन भी क्या हो जाएगी A, तो ये A इस तरह से चलता रहेगा 2 डायमेंशन के अंदर। गेटिंग मी? सो इसी तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं
द स्फीयर्स ऑफ टू रोज आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, बिल्कुल सही बात है, जैसे आपने इस तरह से चेक किया है वैसे इस तरह से चेक कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न मिलेगा। अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ए टाइप, बिल्कुल सही बात है भैया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे कि ए टाइप रिपीट हो रहा है, ए टाइप से चलेगा, मतलब सेम लेयर्स, सेम बोल सकते हैं, आपकी जो लाइंस हैं, रोज हैं, वो रिपीट हो रही है। Two dimensional coordination number will be 4. That is how we can calculate over here. अगर मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल को कंसिडर करता हूं तो मुझे बताइए, मैं एक डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं, रेड वन विल बी गुड। देखिए बेटा, रेड पार्टिकल ये जो दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा और मैं दिखा देता हूं अच्छे से। अब मुझे बताइए कि इस रेड वाले के कांटेक्ट में कितने आ रहे हैं। एक आ रहा है डायरेक्टली, दो है, तीन है, चार है। ये बेसिकली लाइन बनाने का मेरा यही मोटिव था ताकि आपको समझ में आ सके कि व्हाट विल बी दी टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट विल बी इक्वल्स टू 4। करेक्ट है, आगे बढ़ जाएं। बस इसी तरह से अब जान लेते हैं नेक्स्ट वाली हमारी पैकिंग को, जिसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस बार पैकिंग थोड़े अलग तरीके से करते हैं। क्या करेंगे कि एक लाइन के नीचे एक लाइन और लगेंगे, लेकिन ये जो लाइनें होंगी एक दूसरे से सिमिलर नहीं होंगी, ये कुछ इस तरह से होंगी दैट in such a manner that the sphere fit in the depressions of the first row. What is the meaning of this thing? देखिए गाइस, इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं पैकिंग कुछ इस तरह से करूं, अगर ये मेरे सामने है तो देखिए ये एक रो है, तो इस रो को मैं अगर मान लीजिए पैटर्न को बोल देता हूं ए पैटर्न है, तो दूसरा वाला ऐसे आएगा कि जो हमारे दूसरा वाला बॉल होगा वो फर्स्ट वाले रो के डिप्रेशन में आएगा, मतलब बीच में जो गड्ढा बन रहा है उसमें आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है, इसमें इस तरह से। और थर्ड वाली रेस सेम है, ये बी मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, तो क्या बोलूंगा, इस पैटर्न का नाम क्या हो जाएगा, ए बी पैटर्न। क्या हो जाएगा, ए बी टाइप का टू डिमेंशनल पैटर्न। When the third row is placed adjacent to the second in staggered manner मतलब डिप्रेशन में जा रहा है, its spheres are aligned with those of the first layer। या तो थर्ड वाला बोला जा रहा है कि जब थर्ड वाली रो को भी इसी तरह से डिप्रेशन में रखा जाएगा सेकंड वाली के, तो ये वाला और फर्स्ट वाला सेम हो जाएंगे, यानी फर्स्ट और थर्ड जो होंगे वो सेम हो जाएंगे, ए पैटर्न हो जाएंगे। करेक्ट, दैट्स व्हाई द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ए बी टाइप पैटर्न। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी व्हाट। अब गाइस, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर की बातें अगर चल रही हैं तो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं यहाँ पे। इसलिए मैंने ये बनाया आपको दिखाने के लिए कि अगर मान लीजिए इसे कंसीडर कर लो एक पार्टिकल, और इस रेड वाले पार्टिकल से बोलूँ कि कितने पार्टिकल डायरेक्टली कंटैक्ट में हैं, तो आप बताइए 1, लेट मी राइट इट, 1 2 3 4 5 6। और इसी वजह से इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बिकॉज यहां पे जो यूनिट सेल बनेगा वो बेसिकली कंटेन करता है 6 अलग अलग तरह के पार्टिकल जो कि बेसिकली अटैच्ड हैं एक पार्टिकल से इन द कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो पार्टिकल होगा हमारा सेंटर में जो प्रेजेंट है, ये बेसिकली एक फॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म हेक्सागन, इसी वजह से इसका नाम दिया पैकिंग का टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं चीजों को। 2D के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितने टाइप के पैकिंग है, 2 टाइप के पैकिंग है। पहली कौन सी थी, 2D स्क्वायर, दूसरा कौन सा है, 2D हेक्सागोनल। इधर कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर में था 4, हेक्सागोनल में कितना है 6। आगे बढ़ जाते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग के अंदर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे क्रिस्टल जो होते हैं वो 3D में एग्जिस्ट करते हैं, 2D लेयर्स में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। 2D लेयर बेसिकली जब 2D एक और लेयर से मिल जाती है तब बनता है 3 डायमेंशन। जैसे ये देखिए, इसके अंदर मैंने दिखाना चाहा है आपको कि एक लेयर ये वाली जब दूसरी लेयर के ऊपर आ गई, जब ये तीसरी लेयर आएगी, चौथी लेयर आएगी, इस तरह से, तो पूरा का पूरा क्या तैयार हो जाएगा, एक क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। All the real structures are 3-dimensional structure. Whatever the structure you find in the terms of crystalline solid, all of them are 3-dimensional structures. They can be obtained by stacking the 2-dimensional layers one above another. Yeah, that's what I told you कि एक के ऊपर दूसरे रखते जाएंगे तो क्या बनती जाएगा, स्टैकिंग से एक पूरा 3-dimensional पैटर्न बन जाएगा। बात करते हैं 3-dimensional क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2-dimensional स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब मैंने कहा कि जब 2-dimensional पैकिंग करते हैं और उसी लेयर के ऊपर एक और लेयर रखेंगे और लेयर रखेंगे तो बनती 3D। लेकिन अगर वो 2D लेयर जो मेरी यूज हुई है, अगर वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो, जैसे ये, अगर वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो तो क्या होगा, तो भैया आप ये देखेंगे, आप ये पाएंगे ब्रदर कि ये जो एक लेयर थी, ये देखिए एक लेयर थी, इसके ऊपर एक और लेयर ये आ गई इस तरह से, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई इस तरह से। कैसा अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो कि ये जो 8 पार्टिकल अगर मैं डिस्कस करूं, ये वाले 8 पार्टिकल देख रहे हैं इसे आप, मैं सेंटर टू सेंटर मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा मुझे बताना भैया कौन सा यूनिट सेल बन रहा है,
ये है आपके सामने सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल। मैंने समझाया था आपको, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो भैया यही तो है, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बन जाएगी। कब बनेगी? अगर आपके पास में 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग रिपीट होती है सिमिलर पैटर्न में। इस टाइप के पैटर्न को गाइस हम लोग बोलते हैं ए टाइप पैकिंग। व्हाई सो? बिकॉज सारे के सारे लेयर आइडेंटिकल है। अब थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि इसने क्या दिया हुआ है, क्या भाषा यूज की है। तो भाई साहब सेकंड लेयर जो है फर्स्ट के ऊपर एग्जैक्टली सेम तरीके से रखी जाएगी। लेयर जो परफेक्टली अलाइंड है वो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल होंगी। यानी अगर मान के चलिए आप पहली लेयर इसे कंसिडर कर रहे थे, तो यहां पे आप नीचे आते जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आप मूव कर रहे हैं वर्टिकली। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये पूरी लेयर लेते हैं आप, अगर मैं कहता हूं कि सेम अगर मैं ये वाली लेयर ले लेता हूं एक, ये वाली अगर मैं एक लेयर मान लूंगा, तो सेकंड लेयर कौन सी हो जाएगी? ये वाली सेकंड लेयर है, ये वाली थर्ड लेयर है, ये वाली फोर्थ लेयर। तो इस तरह से आप वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकते हैं, ये बोलना चाह रहा है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि दिस लैटिस हैज ए टाइप पैटर्न, द लैटिस thus generated is the simple cubic lattice and this unit cell will be primitive cubic unit cell that I already told you। चलिए अब जाके सीख लेते हैं कि 3 डायमेंशनल पैकिंग अगर हमको 2D हेक्सागोनल लेयर से करनी हो तो कैसे होगी। गाइस जब 2D हेक्सागोनल लेयर की बात की जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 2 डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं। कौन कौन सी चीजें? पहला है कि सेकंड लेयर रखी जाएगी फर्स्ट लेयर के ऊपर, तब क्या होगा? तो जब सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर रखी जाती है हेक्सागोनल के अंदर, तो कुछ 2 टाइप के वॉइड्स आपको मिलते हैं जो मुझे आपको सिखाने हैं। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं टेट्राहीड्रल वॉइड, ऑक्टाहीड्रल वॉइड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात है कि थर्ड लेयर अगर आप रखेंगे सेकंड के ऊपर, तब क्या होगा? यानी ए बी के ऊपर अगर सी या फिर ए में से बी में से कुछ रखते हो तो एक नया वर्जन जो बनेगा उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि क्या होगा अगर सेकंड लेयर आपने रखी है फर्स्ट के ऊपर। Placing the second layer over first layer gives us what? So I'm revealing every single topic right now so that we can discuss everything at one time. Very first thing, let us take a look on 2-dimensional hexagonal close packed layer A, which is placed in a similar way of the above in such a way that the sphere of the second layer are placed in the depressions of the first layer. Okay, what is he saying? इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो भाइयों कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इसने बोला कि देखिए आपके सामने 2 लेयर्स दी हुई हैं। कौन कौन सी 2 लेयर्स हैं? अगर आप इसे थोड़ा सा जूम करके देखिए क्या आपको ये विजिबल है? क्या आपको 2 लेयर्स विजिबल है? एक लेयर कौन सा है? रेड कलर के पार्टिकल की मान लो, एक मैंने व्हाइट और येलो टाइप के पार्टिकल ले लिए। और दोनों का पैकिंग कैसा है? देखिए पैकिंग कैसा है, एक लेयर के डिप्रेशन में दूसरा आ रहा है, दूसरे के डिप्रेशन में तीसरा आ रहा है। इसका मीनिंग ये कौन से टाइप की पैकिंग है? 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो 2 लेयर्स को आपने कैसे रख दिया? एक के ऊपर एक करके रख दिया। अब जब ये एक के ऊपर एक रख दिया जाएगा तो इसमें 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज आती है। एक पॉसिबिलिटी क्या है? देखो इधर, एक पॉसिबिलिटी ये है कि जहां पे आपका जो पार्टिकल होगा, लेट्स से द पार्टिकल माइट बी ओवर हियर, मैं इसे ऐसे छोड़ देता हूं। अगर एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है कि बना के दिखाता हूं आपको। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि पार्टिकल जो इस तरह से रखा हुआ था, इस तरह से वो कवर हो रहा है एक चौथे पार्टिकल से, वो कवर हो रहा है इस तरह से एक चौथे पार्टिकल से ऐसे। इस केस में 2 ही पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो हमारा बेसिकली जो ये स्पेस आएगा ना बेटा, ये जो स्पेस है इसे हम लोग बोल रहे हैं टेट्राहीड्रल वॉइड। क्या बोल रहे हैं? टेट्राहीड्रल। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक टेट्राहीड्रोन जैसी स्ट्रक्चर बन गई ना यार। देखो 3 यहाँ पे जुड़े हुए, एक ऊपर रखा हुआ है, तो बीच में अगर आप इनके सेंटर्स को कनेक्ट करेंगे ना तो गाइस ये टेट्राहीड्रोन जैसा दिखाई देगा। तो आप बोल सकते हो कि ये जो वॉइड बना है, जो एम्प्टी स्पेस है, ये टेट्राहीड्रल वॉइड। अब बात करता हूं मैं सेम चीज को रिपीट करने की इन द टर्म्स ऑफ दूसरा पैटर्न। क्या हो सकता है कि ये देखिए ऐसा कुछ रखा हुआ था, दिख रहा है आपको ये? अब ये अगर कवर ना हो किसी स्फीयर से, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये नहीं होगा कवर किसी स्फीयर से, तो क्या होगा, जो दूसरी लेयर जो बनेगी कुछ ऐसी बन गई। लेट्स से 1 2 3, बोलो समझ रहे हो कि नहीं? आ रहा है ना यार? पे बहुत सारी जगह जहां पे ओ रखा है वहां पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है। ये जो ओ लिखा हुआ है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लेयर इस तरह से बनी हुई है, यहाँ पे एक लेयर है, और उसके पीछे कुछ इस तरह की लेयर बनी हुई है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो 3 ऊपर और 3 नीचे। अच्छा, 3 ऊपर 3 नीचे इस तरह से जा रहा है। तो जब इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी यहां से, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका एक वॉइड जनरेट हो रहा है, जो बेसिकली एम्प्टी स्पेस मिल रहा है, ये वाला एम्प्टी स्पेस, इसका नाम है ओवी, दैट इज ऑक्टाहीड्रल वॉइड। क्योंकि यहां पे जब सेंटर्स को कनेक्ट करेंगे तो ऑक्टाहीड्रोन जैसी स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर को आप इजीली ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर देखेंगे कि 4 जो पार्टिकल्स होंगे वो एक लाइन के अंदर आ जाएंगे, एक ऊपर आएगा और एक पीछे चला जाएगा। तो यहां से जो वॉइड मिलता है यही है आपका ऑक्टाहीड्रल वॉइड। चलो देखते हैं कि इसमें कहानी में क्या लिखा हुआ है। कहानी बोलती है गाइस कि
since the spheres of two layers are aligned differently, let's call all of the second layer as B. मतलब पहली लेयर A बोल दी, दूसरी लेयर को B बोल दिया. All the triangular voids of the first layer are not covered by the spheres of the second layer. मतलब ये कहना चाह रहा है कि सेकंड लेयर के जो स्फीयर्स हैं उनके जो बनने वाले होल्स हैं, वॉइड्स हैं, ट्रायंगुलर जो वॉइड हैं, ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब होता है जब ये तीन पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं, ये तीन पार्टिकल जब आपस में जुड़ेंगे तो ये जो स्पेस है ये एक ट्रायंगुलर वॉइड. अगर इसके ऊपर कवरिंग हो रही है चौथे पार्टिकल की तो टेट्राहेड्रल है, और अगर नहीं हो रही है तो ऑक्टाहेड्रल है. तो उसने ये बोला कि सारे कवर नहीं हो रहे हैं, तो चेक करते हैं कौन कौन से कवर हो रहे हैं. तो गाइज इस तरह से आपको दो टाइप की पॉसिबिलिटीज मिलती है, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड. पहले आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में, मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में समझा दिया है, लेकिन यहां से सीखते हैं कि ये क्या समझाना चाह रहा है. सारे पॉइंट एक साथ रिवील कर दो. हाँ, अब आ जाओ इस बात को समझने के लिए. इसने क्या कहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा मामला. इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये बताना चाह रहा है कि ये स्ट्रक्चर जो है, अगर इसमें आप रेड वाले को ऊपर रख देते इस तरह से, क्या ये दिखाई दे रहा है बलून. देखिए इसमें हो क्या रहा है, तीन बलून को प्लेस कर दिया इस तरह से और चौथा इसके ऊपर रख दिया. यही तो हो रहा है कि एक लेयर आपकी ए है, ऊपर लेयर बी है, यानी डिप्रेशन के अंदर आ रहा है. तो जब ये डिप्रेशन के अंदर आएगा तो आपके पास यहां पे एम्प्टी स्पेस बचेगा. अगर मैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करूं तो क्या एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है. आप बोलेंगे हां सर बन रहा है. तो टेट्राहेड्रॉन बनने की वजह से ये जो बीच में स्पेस बना, इसे हम लोग नाम देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. ये देखिए, ये जो अपने तीन पार्टिकल जो है, अगर मैं इनके सेंटर्स को इस तरह से कनेक्ट कर दूं, इस तरह से ये बन रहा है, और इसका जो सेंटर जो यहाँ पे, इसको अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा इस तरह से, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है बेटा ना, इसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन. और बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है यही है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड. कोई भी कंफ्यूजन हो मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी डाउट लगे आपको मेरे से पूछो, लेकिन चीजों को ध्यान से समझो, क्योंकि इसके ऊपर पास्ट ईयर्स में बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इवन ये इंपॉर्टेंट है 12th सीबीएसई के लिए भी, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में टीवी वर्सेस ओवी के पूछे जाते हैं. छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स में से बनते हैं जो हम लोग एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर डिस्कस करेंगे. अब आ जाते हैं अगली लाइन पे, क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर. व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो गाइस आप बताइए, ये कितने, ये जो स्पेस दिया हुआ है, जो छोटा सा ट्रायंगल अंदर बना हुआ है, ये कितनों से टच में, ये ए के टच में है, ये बी के टच में है, ये सी के टच में है, और ये पीछे वाले पार्टिकल डी के टच में है. इसका मतलब जब टेट्राहेड्रॉन में चार पार्टिकल मिलकर बनाते हैं टीवी, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 4. नाउ वी हैव व्हाट विल बी द नंबर. तो ये नंबर तो देखो बेसिकली हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर यूनिट सेल का एग्जांपल लेता हूं तो वहां पे मैं आपको ये प्रूव करके दिखा सकता हूं कि जितने भी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे वो हमेशा जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उनके डबल होंगे. दैट मींस इफ द नंबर, if n is the number of close packed spheres in a particular unit cell, then the number of TV, that is tetrahedral void, will be double, that is 2n. ये लर्न कर लेना है, रोट लर्न कर लेना अभी के लिए. लेटर ऑन जब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी पोजिशनिंग के बारे में, तब आप इसको रियलाइज कर पाएंगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ वॉइड्स हो सकते हैं. Coming to the next one, that is our octahedral void. Let's move ahead. टेट्राहेड्रल को हम लोग टीवी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल को हम लोग ओवी बोलेंगे. तो बेसिकली यहां से स्टार्ट करते हैं कहानी. इसने क्या कहा है कि द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ द सेकंड लेयर ऑफ द अबव, द ट्रायंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर एंड द ट्रायंगुलर शेप्स ऑफ दीज डू नॉट ओवरलैप. वेरी नाइस. इसने क्या बोला, देखो इससे समझो. इसने बोला कि दो लेयर होती थी, ए और बी, यानी हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, प्लेसिंग द सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर. 2D हेक्सागोनल पैकिंग की बात चल रही है. ये जो हमारा रेड वाला ए लेयर है और नीचे जो येलो वाला आपका बी लेयर है, ये दोनों ही ट्रायंगुलर वॉइड बना रहे हैं कि नहीं. देखो ये मिलके ट्रायंगल बना रहे हैं और ये तीनों मिलके ट्रायंगल बना रहे हैं, लेकिन इनका ट्रायंगल, ये देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल जो नीचे वाला ट्रायंगल होगा उससे ओवरलैप नहीं कर रहा है. ये जो इनका ट्रायंगल है येलो वालों का, ये इससे ओवरलैप इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की बन रही है. ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है गाइस, ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही है 1 2 3, और इसके ऊपर जो दूसरी लेयर वो कैसी है 1 2 3. अब बताओ ये दोनों सेम लेयर है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है. तो यहां इनके बीच में ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस जब एक दूसरे के ऊपर आएगा तब तैयार होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड. क्या आपको क्लियर है? अब अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखना तो एक और तरीका भी आपके सामने, इसको आप ऐसे देखिए, इस तरह से देखिए. अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए इसको यहीं पे होल्ड कर रहा हूं. अब क्या दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4, 2 येलो 2 रेड मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं. यस और नो? यस. और स्क्वायर को कवर कौन कर रहा है ऊपर और नीचे से? एक रेड और एक येलो.
बन गई ना वही कहानी, यानी 3 ऊपर 3 नीचे रख लो या 4 एक साथ रख के ऊपर नीचे डाल दो, हमेशा क्रिएट होने वाला वॉइड होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि शेप जो होती है वो एक ऑक्टाहेड्रॉन की होगी जब आप कवर कर लेंगे इन सारे पॉइंट्स को, इनके सेंटर्स को। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो गाइस कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही सिंपल है, ऊपर भी एक ट्राइंगल है, नीचे भी एक ट्राइंगल है। ऊपर के ट्राइंगल के अंदर 3 स्फीयर है, नीचे के ट्राइंगल में 3 स्फीयर है, और जो बीच का वॉइड होगा वो सभी को टच कर रहा होगा। तो कितने स्फीयर टच कर रहा है? 6। That's why the coordination number will be 6. Now, one more interesting theory over here is that if the number of the particles present inside a unit cell is n, then the number of octahedral void formed will be n only. यानी हमेशा number of effective particles के equal होते हैं octahedral number of voids. तो ये learn कर लो, अभी तक के लिए रोट learn कर लो इसको। Later on मैं आपको ये prove करके दिखा दूंगा, taking the example of FCC unit cell. Coming forward with the same lecture, we have placing third layer over second layer. Now we have covered 2 things. हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 3 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पहले सीखा था कि एक लेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग्स के साथ करना, एक पढ़ा था कि हेक्सागोनल के साथ करना। हेक्सागोनल में पहला क्या पढ़ा कि एक के ऊपर दूसरी लेयर बनना, जिससे 2 टाइप के वॉइड बने। ट्रायंगुलर के ऊपर जब स्फीयर आ रहा है तो बन रहा है टेट्राहेड्रल, ट्रायंगुलर के ऊपर एक और ट्रायंगुलर वॉइड आ रहा तो बन रहा था ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पे बन रहा है थर्ड लेयर प्लेस करने से सेकंड लेयर पे क्या होगा? तो ये कह रहा है कि व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर सेकंड, अगेन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। 2 पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं? कि या तो कवर हो जाए टेट्राहेड्रल वॉइड या तो कवर हो जाए ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलो चेक करके देखते हैं क्या होता है। मजा आ रहा है गाइस, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज सामने आ रही है। पहला बोल रहा है कि अगर कवर करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को तो क्या होगा? देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये वाला पैटर्न समझिए। यहां पे हो क्या रहा है, देखिए यहां पे जो ये वाला पार्टिकल रखा हुआ है, ये वाला, ये नीचे जो एक ट्रायंगल जैसा रखा हुआ है इसके ऊपर आ रहा है, मतलब ये कौन सा वॉइड हो गया? आप बोलेंगे कि सर ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। सिमिलरली जब ये लेयर इसमें जाएगी तो अगेन यहां पे टेट्राहेड्रल बन रहा है। तो ये इस तरह का जो पैटर्न कंटिन्यूअसली जाएगा ना, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि सर ये पैटर्न तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर ये ए लेयर है तो ये बी लेयर है, ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, ये ए है, ये बी है, एंड सो ऑन। और क्या इस चीज को देख के आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये वाली चीज को देख के समझ में आ रहा है कुछ इस तरह से कि ये कौन सी टाइप की पैकिंग है? इस तरह की पैकिंग जो है ये बेसिकली आपकी हेक्सागोनल पैकिंग है। ये कौन सी पैकिंग है? हेक्सागोनल पैकिंग है। समझ में आ रही बात? ये कौन सी पैकिंग? हेक्सागोनल। तो एक हेक्सागोनल जो पैकिंग होगी एचसीपी यूनिट सेल, जो मैं आने वाले लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा आपकी, वो बेसिकली इसी टाइप की पैकिंग से बनती है जहां पे ए बी टाइप की पैकिंग होती है। अब थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं। क्या बोला कि द पैटर्न द स्फीयर इज रिपीटेड इन ऑल्टरनेट लेयर्स एंड द पैटर्न ऑफन रिटन एज द ए बी टाइप. The structure is called as a hexagonal closed packing, that is HCP, and the arrangement of these atoms is found many metals like मैग्नीशियम और जिंक इसके एग्जाम्पल है गाइस, लर्न कर लेना। मैग्नीशियम एंड जिंक जो होते हैं, अब क्योंकि मैग्नीशियम को देखने से बाहर से तो पता कभी नहीं चल पाएगा कि इंटरनल पैकिंग किस तरह की है, इसलिए लर्न कर लेना। जिंक एंड मैग्नीशियम आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एचसीपी यूनिट सेल। आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही मजा आ रहा है, अभी तक तो सब कुछ सॉर्टेड है, कुछ भी डाउट नहीं आ रहा है। किसी को डाउट हो तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में डाल दो। अब ऐसे हवा में कैसे पता चलेगा कि संजय सर को किसने क्या पूछा हुआ है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इस बार माहौल कुछ और ही कह रहा है कि इस बार ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं। तो गाइस जब भी आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने जाएंगे ना, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। देखिए ऊपर वाला एक ट्राइंगल है और नीचे वाला एक ट्राइंगल है, नीचे वाला ऐसा ट्राइंगल है। देखो वही समझाया था ना कि यहाँ का बीच का ट्राइंगल है, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो क्रिएट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये वॉइड कवर करते चलो। तो यहाँ पे भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे भी एक ओवी है, यहाँ पे भी एक ओवी है और यहाँ पे एक ओवी है। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते जा रहे हैं। इस टाइप के पैकिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? ये पैकिंग जो होती है, जैसे ए है तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। वाई? क्योंकि ये वाला पैकिंग देखिए, ये अगर ट्राइंगल ऐसा था तो ये कैसा ट्राइंगल आ रहा है? ऐसा, इस तरह से। समझ में आ रही बात? ट्राइंगल का जो है शेप डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पैकिंग है ए बी सी इस तरह से जाने वाली है। इसी वजह से इस पैकिंग को हम लोग एबीसी टाइप पैकिंग बोलते हैं और ये बहुत ही ऑफनली देखी जाती है एफसीसी यानी सीसीपी यूनिट सेल के अंदर। किसी भी सीसीपी यूनिट सेल को अगर आप टिल्ट करके देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। इस तरह से आ जाते हैं इस पर देखने के लिए। कहा गया कि थर्ड लेयर में बी प्लेस्ड एट द अबव to the second layer in such a manner that the sphere are covering the octahedral voids. जो sphere of third जो होते हैं, they are not aligned those in the manner of first one and the second one. That is why we call it ABC kind of. Why so? Because the third layer is neither aligned with the first one nor with the second one. The pattern is this, which is called as ABC, and this structure is called as CCP or FCC unit cell, which is very oftenly seen. So the metal example of FCC unit cell are
कॉपर एंड सिल्वर। तो कॉपर एंड सिल्वर आर दी वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, राइट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें और जंप करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो है हमारा लोकेशन ऑफ टेट्राहीड्रल एंड ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। तो ये बेसिकली टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहां पे हम लोगों को लोकेट करके बताना है कि कहां कहां पे पोजीशन हो सकती है। अब जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में कौन सी यूनिट सेल होती थी, एफसीसी, क्योंकि मोस्ट एफिशिएंट है। सीसीपी भी हम लोग बोलते थे, क्यूबिक क्लोज पैक्ड। सो इसी वजह से हम लोग चेक करेंगे कि इसी के अंदर कहां कहां पे प्रेजेंस होंगे। सबसे पहले लोकेट कर देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो किससे बनते थे, वो बेसिकली बनते थे 4 बॉल्स के कवरिंग से, यानी बोल सकते हैं कि 3 एक प्लेन में होंगी और एक उसके ऊपर कवर कर रही होगी ट्रायंगुलर वॉइड को। और ऐसा पैटर्न आपको दिखाई कहां पे देगा गाइस, ये पैटर्न आपको दिखाई देता है किसी भी एफसीसी यूनिट सेल में इस तरह से। देखिए ये दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के जो अंदर दिखाई दे रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, देखिए इधर ध्यान से देखो। एफसीसी के अंदर कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल एंड 4 पार्टिकल। जब ये 4 पार्टिकल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो बीच में क्या बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेसिकली बनता है कहां पे, एक बॉडी डायगोनल के ऊपर बन रहा है। और ऐसे कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं, एक बॉडी डायगोनल इधर से जा रहा है तो 2 बना रहा है। ये देखिए, तो यहां से अगर मैं आता हूं इस वाले कॉर्नर से लेके इस वाले कॉर्नर तक पहुंचूंगा बॉडी डायगोनल पे, तो मुझे देखेंगे कि यहाँ पे 2 बन रहे हैं, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। इसी तरह से बताइए कितने बॉडी डायगोनल्स हैं, टोटल बॉडी डायगोनल्स एक एफसीसी यूनिट सेल के अंदर होते हैं भाई साहब कितने, 4। और मुझे पता है कि नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड ऑन 1 बॉडी डायगोनल इज इक्वल्स टू 2। तो टोटल बॉडी डायगोनल्स कितने, छोड़ी हमारे टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 4 × 2 इज 8। अब जरा रिलेट कर लो इस चीज को कि जब 8 नंबर ऑफ टीवी है और कितने नंबर ऑफ एक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते थे एक एफसीसी के अंदर, 4, तो क्या ये डबल है, यस, हेंस प्रूव्ड। बस ऐसे ही करके निकाला हुआ है कि हर एक स्ट्रक्चर के अंदर अगर 4 नंबर ऑफ आपके पार्टिकल्स दिए हुए n है आपका, तो ट्वाइस ऑफ n दैट इज 8 नंबर विल बी द tetrahedral voids. So thus there is 1 tetrahedral void in each small cube and 8 tetrahedral voids in the total. Each one of them small cube have the void in the one that is of CCP structure, okay, and the 4 atoms per unit twice is the number, okay, वो सेम ही चीज है, मैंने जो बता दी आपको। आगे बढ़ जाते हैं, अब करते हैं लोकेटिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखिए गाइस, ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड जितने आसान नहीं। टेट्राहेड्रल वॉइड इसलिए आसानी से पकड़ेगा क्योंकि वो बॉडी के डायगोनल के ऊपर होते हैं और हम लोगों ने इजीली उसको फिगर इट आउट कर लिया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 टाइप के आपको पोजीशन मिलेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर 2 टाइप के पोजीशन मिलने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे सबसे पहला पोजीशन हो सकता है जब फेस सेंटर के, देखिए इधर फेस सेंटर की बात करते हैं, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि 4 पार्टिकल आपस में स्क्वायर बना ले, एक ऊपर एक नीचे, तो कौन सा वॉइड बनता था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो क्या वो पोजीशन आप देख सकते हैं, वो पोजीशन यहां दिखाई दे रही है। देखिए 4 फेस सेंटर्स आपस में कनेक्टेड है, कितने हैं भाई साहब, 4 फेस के सेंटर्स आपस में अगर कनेक्टेड हैं, ये देखिए जो 4 फेस सेंटर, कुछ ढंग का पेन लो भाई, रेड लेते हैं। ये 4 फेस सेंटर, ये फेस सेंटर जो पार्टिकल्स हैं ये सारे आपस में कवर्ड हैं इस तरह से। अब इनके एक ऊपर रखा हुआ है, कौन सा ऊपर रखा हुआ है, ये वाला फेस सेंटर, और एक दिखा हुआ है ये वाला फेस सेंटर। तो जब ये इस तरह से 6 फेस सेंटर्स मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कहां प्रेजेंट है, बॉडी के बीचों बीच। यानी इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1, क्योंकि ये कहां पे प्रेजेंट है, बॉडी के बीचों बीच प्रेजेंट है। इज इट फाइन? सो दस द यूनिट सेल हैज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द बॉडी सेंटर। नाउ व्हाट अबाउट द अदर वन, एक ही थोड़े होता है। मैंने क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते थे उतने जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे। एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने निकलेंगे, 4। लेकिन अभी तक मैंने कितने फाइंड आउट किए, 1, यानी बाकी 3 का है, इधर होंगे यार, चेक कर लेते हैं ये किस लिए बैठा हुआ है और हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो ये देखने के लिए क्या करेंगे, आप इस पूरी यूनिट सेल को ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए इस यूनिट सेल में क्या बोला गया है, इस यूनिट सेल के अंदर क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर यूनिट सेल जो होगी उससे एडजेसेंट यूनिट सेल्स मिलके एज के सेंटर के ऊपर एक वॉइड बना रही हैं, और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। कैसे, ये देखिए, ये 2 कॉर्नर्स हैं, क्लियर बात, ये 2 कॉर्नर और ये 2 फेस सेंटर, 2 कॉर्नर 2 फेस सेंटर मिलके, क्या ये दोनों मिलके कुछ ऐसा बना रहे हैं हमारा काम का। तो आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जो बेसिकली 4 लोग अलाइंड हैं, ये कॉर्नर वाले 2 कॉर्नर हो गए और ये दोनों फेस सेंटर्स हो गए इस तरह से। तो ये जब दोनों अलाइंड है एक दूसरे से, तो एक ऊपर हो गया
फेस का सेंटर, एक नीचे हो गया फेस का सेंटर। तो ऐसे मिलके हमारे सामने 4 के ऊपर 1 1 मिला के एक बन जाता है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसकी पोजीशन कहाँ है? अब ये देखिए पोजीशन कहाँ मिल रही है इसकी पोजीशन, बेटा देखो ध्यान से, ये देखिए इसकी पोजीशन कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। और ये कौन से पार्ट है? ये एज का एक सेंटर है, ये एज का एक सेंटर है। क्या मैंने आपको पढ़ाया था कि एज के ऊपर प्रेजेंट कोई भी पार्टिकल कितने जगह शेयर होता है? आपने कहा था कि सर 4 यूनिट सेल में शेयर होता है। नहीं दिख रहा तो इधर से देख लो, ये देखो एक इधर और एक इधर हो रहा है, यहाँ पे जो रखा हुआ है, और ऐसे ही एक ऊपर की तरफ है, एक इधर भी होगी। तो इस तरह से 4 में शेयर होता है एक का पार्टिकल। और टोटल एजेस कितने हैं बॉस? तो आप बोलेंगे संजय सर टोटल एजेस हैं 12, एक शेयर हो रहा है जो आपका 1/4, क्योंकि वो 4 में शेयर था तो एक में आएगा 4। तो टोटल इस तरह से 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल जाएंगे। कहां पे? आपको एज के सेंटर के ऊपर। कहां मिल जाएंगे? एज के सेंटर के ऊपर। यानी एक आपका बॉडी सेंटर पे, 3 एज सेंटर पे। टोटल कितने होंगे बॉस? यस, टोटल मिल जाते हैं आपको 4। और यहां पे नंबर ऑफ एटम्स भी कितने होते थे? 4। हेंस प्रूव्ड। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जा रही है। अब आ जाते हैं भाई साहब चॉइस ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि अब तक तो बहुत कहानी हो गई यार, इस बार मैंने काफी कवर करा दिया आपको। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं जेई का। अच्छा, जेई का नहीं है, कुछ सिंपल क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लेके आया, वो पढ़ते हैं पहले। अ कंपाउंड इज फॉर्म। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये जो रामबाण है वो सीख लो भाई सभी लोग। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट, कौन कौन से? एक्स, ऐसे लिख लिया करो, एक एक्स एक वाई। मेकिंग क्या है? एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई, अनायन जो है वाई, वो बना रहे सीसीपी। सीसीपी मतलब एफसीसी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने? बोलेंगे सर 4। और अगर मैं पूछूं कि एक्स क्या है, तो ऑक्यूपाई ऑल दी ओवीज। अरे भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते थे? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल उतने नंबर ऑफ होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। n इक्वल्स टू n, यानी ये भी कितने बनेंगे? 4। बोला गया कि फॉर्मूला क्या होगा? अरे भाई क्या होगा? 4:1, तो बन जाएगा x y। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन था? नहीं। टिक कर दो आंसर ए। जब आंसर ए टिक करते हैं तो मुझे मिलेगा कूल। वेल कूल तो होना ही था, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया था हमारे कॉन्सेप्ट समझने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। बोला गया है, ये तो बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन है वही कहानी, घूम फिर के कहानी वही। एक एटम है ए, एक एटम है बी। कह रहा है कि बी फॉर्म HCP, बी फॉर्म HCP। गाइस HCP लैटिस जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करवाया था, और मैं इसको डिटेल में पैकिंग एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ लेके आऊंगा अलग से डिटेल में। लेकिन तब तक के लिए बस इतना जान लो कि यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं FCC के अंदर इफेक्टिवली, वो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। तो यहां पे बोला गया है कि 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। And it occupies 2/3 of the tetrahedral void. 2/3 of the tetrahedral void होते कितने थे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते थे हमारे डबल ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी टोटल नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आएंगे? डबल ऑफ द पार्टिकल। और इसके कितने लेने? 2/3 ही लेने हैं। बोलो यस और नो, करेक्ट है बात? तो देखिए अगर इसका रेशियो लेंगे हम लोग तो क्या होगा? 6 से 6 हटा दो, 6 से तो 6 हट गया, तो इधर क्या बन गया? 4/3:1। 4/3:1 क्या मैं कह सकता हूं कि ये बन जाएगा ए। अगर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये A4 बन जाएगा, B कितना बन जाएगा? 3। तो क्या गाइस ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था? और अगर आपको HCP की नॉलेज नहीं भी है और अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं इसको इस तरह से कि ये A ले लिया, B ले लिया, मान लीजिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो थे HCP वाले वो n है, तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड में होंगे? 2n। और इसका कितना लेना है? 2/3। यहां से भी सॉल्व करेंगे, n से n कैंसिल हो गया क्योंकि रेशियो लेना है, तो ये बन जाएगा 4/3:1 एंड अगेन इट विल बी 4:3। तो गाइज हमेशा हमारा सही आंसर निकलेगा, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं, हम लोगों को कोई रिटर्न विद्या नहीं करनी है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, पिक कर देते हैं आंसर। A4B3 किसमें दिखाई दे रहा है यार? ऑप्शन 4। चलिए सबमिट करते हैं। या Keep imbibing. We believe in you.